तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस के बारे में। तो असल में हम इसके बारे में इसलिए बात करने जा रहे हैं कि अभी हाल ही में यानी कि अगस्त 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस के रूप में घोषित किया गया। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस है इसे 26 जनवरी 2023 में किया गया घोषित, इसे अगस्त के महीने में। और वर्ष 2009 में 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी, यानी कि IRENA की। और इस उपलक्ष्य में यह दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसी दिन के याद में 26 जनवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस घोषित किया गया। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की, तो इसने वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को औसतन जो कि 300 गीगावाट है उससे बढ़ाकर 1000 गीगावाट करने तक का आह्वान किया है। अब थोड़ी सी अगर हम बात कर लें कि जो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है ये क्या है, तो ये जो है एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यह ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में कार्य करती है। और इसका मुख्यालय अबू धाबी में है और इसमें 167 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। यानी कि 167 सदस्य देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। इसके अलावा हमारा देश भारत भी अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य देश है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है यह सभी सदस्य देशों को उनके ऊर्जा परिवर्तन में सहायता करती है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, नवाचार, नीति, वित्त और निवेश पर अत्याधुनिक डेटा और विश्लेषण प्रदान करने का काम करती है। अब सवाल उठता है कि स्वच्छ ऊर्जा क्या है ना। तो स्वच्छ ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये ऐसे या उन संसाधनों से आती है जो कभी ख़त्म नहीं होते। यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं उन्हें स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। जो उनसे यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, उनसे जो ऊर्जा मिलता है उन्हें स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। और इनके उपोत्पादों का पर्यावरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, तो इससे हमें हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा इसके मुख्य उदाहरण हैं। और ये जो ऊर्जा है जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा शामिल हैं, इनकी ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन की खपत से उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और वायु प्रदूषण का उत्पादन नहीं करती हैं। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य क्या है भविष्य को देखते हुए, तो हमारे देश का लक्ष्य वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचना है और वर्ष 2020 तक अपनी बिजली आवश्यकताओं का 50% जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना है। इसके अलावा वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को इस दशक में ऊर्जा मांग में अधिकांश वृद्धि को पहले से ही कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2003 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना और अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना और 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना भी शामिल है। और अगर हम बात करें कि भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब तक जो किए गए प्रयास हैं वो क्या रहे हैं, तो हम देखेंगे कि भारतीय रेलवे के द्वारा वर्ष 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य से उत्सर्जन में सालाना 60 मिलियन टन की कमी आएगी। इसके अलावा भारत का जो विशाल उजाला LED बल्ब अभियान है इससे सालाना 40 मिलियन टन उत्सर्जन कम हो रहा है। इसके अलावा भारत का जो प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है अगर हम बात करें वैश्विक औसत से तो बहुत ही कम है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति 14.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। और चीन की बात करें तो चीन प्रति व्यक्ति 7.6 टन उत्सर्जन करता है। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है वो प्रति व्यक्ति 1.8 टन है।
और वर्ष 2015 में पेरिस में हुए COP21 सम्मेलन में भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन में 40% हिस्सेदारी के लिए के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा भारत ने यह लक्ष्य वर्ष 2030 की समय सीमा से एक दशक पहले ही हासिल कर लिया है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस के बारे में, जो कि अगस्त 2023 में 26 जनवरी को घोषित किया गया है। यानी कि अगस्त 2023 में घोषित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।